तीसरा चैप्टर से सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है ना, इसी तालिका से पूछा जाता है। यदि इस तालिका को यदि रग रग में नस नस में बैठा लेते हो तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है ना और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, इतना ही से क्लियर हो जाता है जो कॉन्सेप्ट होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखना, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा ना तो पूछेगा, दो समीकरण दे देगा और उसका लक्षण पूछेगा, विलक्षण पूछेगा, कितना हल है कितना हल नहीं है, इसे कौन सा रेखा कहते हैं, इसका कितना कौन सा प्रकृति है, ऐसे पूछता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम बता दें, दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो समीकरण दिया रहेगा। कितना बाबू? दो समीकरण। जैसे मान लो 2x + 3y + 5 = 0। अभी तालिका बताते हैं, पहले देख लो। 3x + 4y अब + 6 = 0। ये दो समीकरण हो गया। कह देगा इसका कितना हल होगा, कितना हल होगा, दिए गए समीकरण का हल होगा। ऑप्शन में ले लो, एक हल, दो हल, अनेकों हल, कोई हल नहीं। तो देखो कैसे पता करेगा। तो इसका लक्षण देखो, 2/3। ये क्या है? 2/3। पहला बटा पहला लिखना, तब दूसरा बटा दूसरा, 3/4, तब तीसरा बटा तीसरा, 5/6। देखो बाबू, पहला पद दूसरा पद के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब पहला पद दूसरा पद के बराबर नहीं होता है तो तीसरा पद जांच करने की जरूरत नहीं होता, सीधे ही से गोली मार दो। अब बताओ, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो कितना हल होता है? तालिका में देखो कितना हल होता है। देखो, पहला पद और दूसरा पद जब बराबर नहीं होता है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, उसे हम अद्वितीय हल कहते हैं, उसे हम अविरोधी हल कहते हैं, उसे एक हल कहते हैं, उसे संगत हल कहते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण का नाम 5 गो लक्षण दे सकता है। पांचों में से कौन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऐसे ऐसे करके तीनों पूछेगा। ठीक है। देखो, लेकिन निकालने का तरीका यही है। देखो, कभी हो सकता है कहीं पहला दूसरा जब बराबर नहीं होता तो इसका एक हल होता है। ठीक ना। और दूसरा बात, अगर मान लो कि अगर तीनों का तीनों बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है, हयो बराबर हयो बराबर हयो बराबर तीनों बराबर हो जाता है तो उसका अनेक हल होता है। कितना हल? अनेक हल। और जब है पहला दूसरा बराबर हो और तीसरा बराबर न हो तो कह देना कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। जैसे देखो, मान लो a1/a2 मतलब पहला पद दूसरा पद बराबर नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब 2 गुना 1। अद्वितीय को हम अविरोधी कहते हैं, मतलब विरोध नहीं करता है, डायरेक्ट आकर यहाँ कट जाता है। जब अविरोधी या अद्वितीय हल होता है ना तो उसे हम अविरोधी भी कहते हैं। और इसका हल एक होता है क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार के जब ग्राफ खींचोगे ना, इस समीकरण का जब ग्राफ खींचोगे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए एक हल होता है। तो अब हम क्लियर कर दें, जब पहला पद दूसरा पद बराबर नहीं होता तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और पहला पद दूसरा पद तीसरा पद तीनों बराबर होता है, तीनों पद बराबर होता है तो उसे हम कहेंगे संपाती, एक दूसरे पर आश्रित रहता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता है। और जब पहला पद दूसरा पद बराबर हो और तीसरा पद बराबर न हो, पहला पद दूसरा पद बराबर हो तीसरा पद बराबर न हो तो उसे हम कहेंगे समांतर रेखा। ठीक है। तो पहला लाइन क्लियर हुआ। देखो, जैसे 2/3 और 2/4 बराबर है, 2/3 और 2/4 बराबर नहीं है ना, इस प्रकार के समीकरण का उदाहरण ये रहेगा। यहाँ देखो, 2/4 काटोगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? पहला पद दूसरा पद तीसरा पद तीनों का तीनों बराबर होता है तो क्या कहोगे? जैसे 2/4 काटोगे तो 1/2, 3/6 काटोगे तो 1/2, 4/8 काटोगे तो 1/2। तीनों का तीनों 1/2 आ रहा है ना, इसका मतलब तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो कौन हल है? समपाती रेखा है और ये आश्रित होता है, एक दूसरे के ऊपर आधारित है और इसका अनेक हल निकलता है और इसे संगत हल भी कहते हैं। देखो, ये जो हल है ना, संगत संगत असंगत, तो जिसका हल निकलता हो, जैसे देखो इसका एक हल निकला, एगो निकले चाहे कई गो निकले, निकलता है ना, तो जिस समीकरण का हल निकलता है उसे हम संगत हल कहते हैं। इसका भी हल निकलता है तो इसे भी कहते हैं। इसका कोई हल नहीं निकलता, देख रहे हैं, कोई हल नहीं है, इसलिए इसे हम असंगत बोलते हैं। तो याद रखना, तो ये हमारा हुआ ये अद्वितीय या अविरोधी भी कहते हैं। इसको अविरोधी, इसे आश्रित कहते हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रेखा चढ़ा रहता है। जब इस प्रकार के समीकरण को ग्राफ खींचोगे ना तो एक प्रकार के एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता है रेखा। ठीक है, इसीलिए इसे आश्रित बोलते हैं। एक रेखा का बिंदु दूसरा रेखा का बिंदु के ऊपर आश्रित है, इसका मतलब अनेक रेखा इस पर मिलता जुलता रहता है, इसलिए इसका हल भी अनेक होता है। इस प्रकार के समीकरण का हल निकलता है, इसलिए इसे संगत हल कहते हैं। आ जाओ इधर, पहला बटा दूसरा मतलब पहला पद और दूसरा पद। 2/4 काटोगे तो 1/2 होगा, 3/6 काटोगे तो 1/2 होगा, 4/5 नहीं कटेगा। इसका मतलब पहला पद दूसरा पद ही बराबर है, तीसरा पद बराबर नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में 1/2 आ रहा है और ये 4/5 आ रहा है। तो पहला पद दूसरा पद बराबर है, तीसरा पद बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण को कहते हैं
समांतर हल और इसका विरोध करता है। देख रहे हो एक दूसरे से सट नहीं रहा है, मतलब रेखा खींचोगे तो समांतर है, तो समांतर हल को हम कहते हैं विरोधी, मतलब विरोध करता है। ये ईर घट जा रहा है, ये वीर घट जा रहा है, तो दोनों समांतर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से सट नहीं रहा है, इसलिए इसे विरोधी हल कहते हैं। और इसका कोई बिंदु मिलता जुलता नहीं है। जब एक बिंदु पर मिला तो एक हल, इस पर अनेक बिंदु पर मिला तो अनेक हल, इस पर कोई बिंदु नहीं मिल रहा है तो इसलिए कोई हल नहीं होता है, और इसका कोई हल ही नहीं है तो इसलिए हम कहते हैं असंगत। तो जिस समीकरण का हल न निकलता हो उसे हम असंगत कहते हैं। इस प्रकार बाबू तालिका याद रखना, पूरा याद कर लेना। जैसे कौन समीकरण दे देगा और ऑप्शन में से कौन दे सकता है, और इस मान लो है समीकरण दे दे, मान लो इस प्रकार के समीकरण यदि दे तो इसमें से ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, चारों में से चारों सही है और प्रतिच्छेदी भी रहे सही है। तो अगर कौन दो समीकरण दे दे तो उसका 55 गो उदाहरण, 55 गो ऑप्शन सही हो सकता है। इसका कब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ऑप्शन सही हो सकता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ऑप्शन इसका सही हो सकता है, इसका 5 गो ऑप्शन सही होता है क्योंकि इसका डबल नाम मिल जाता है। ठीक ना। आइए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखो 5x + 3y + 8 बराबर 0। दूसरा बताओ 10x + 6y + 16 बराबर 0। बताओ ये किस प्रकार के हल है, किस प्रकार के हल है। तो देखो पहला बटा दूसरा काटेगा तो 1/2 आएगा, इसे काटो, 1/2 आएगा, इसे काटो, 1/2 आएगा, तीनों को तीनों बराबर आया, तीनों को तीनों क्या आया, बराबर आया। अब देखो तालिका में तीनों को तीनों बराबर क्या है, समपाती है। तो इस प्रकार के हल को जो क्वेश्चन दिया गया था ना उसे हम समपाती भी कह सकते हैं, आश्रित हल भी कह सकते हैं, अनेक हल भी कह सकते हैं, संगत हल भी कह सकते हैं। निर्भर करता है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के आधार पर चारों सही है, चारों में से कौन एगो देगा उस पर टिक लगा देना। उसी प्रकार ऐसे अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।